जनाब, देवभूमि हिमाचल के खूबसूरत शहर कुल्लू से आप सबका स्वागत है। कुल्लू वो खूबसूरत शहर है जहां पर बहती हुई नदियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ठंडी हवाएं हर किसी का दिल लूट लेती हैं। आज मेरी कोशिश रहेगी कुल्लू के हर रंग से आपको रूबरू करने की, और इस सफ़र में मेरा साथ देने जा रहे हैं कुल्लू से मेरे मित्र दिपिन चौहान। और दिपिन भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेरे मित्र हैं। हमने ज़िंदगी के 2 साल इकट्ठे व्यतीत करे हैं जब हमने MBA करी है, और आज 17 या 16 साल के बाद मैं अपने भाई को मिल रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच दिपिन भाई, आपने समय निकाला। और क्या शानदार शहर है भाजी आपका। हाँ, थैंक यू दीपक भाई, आपका वार्म वेलकम है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, देवभूमि कुल्लू में। और दिपिन भाई, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? दीपक भाई, इस वक्त हम जो है रथ ग्राउंड में है जी। ये दशहरे में ये रथ जो है यहाँ से निकलता है और रथ यात्रा यहाँ से नीचे वाले ग्राउंड तक जाती है जी। और ये दशहरा जो है कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल फेस्ट है जी। मुझे लगता क्या ऐसा है ही नहीं कि कुल्लू के दशहरे से बढ़ के कोई दशहरा जो है दुनिया में मनाया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो रथ है, इसके अंदर रथ है। तो जब दशहरे का जो आता है, उत्सव आता है, तो यहाँ से रथ यात्रा निकलती है। यहाँ से रथ यात्रा निकलती है। रघुनाथ जी जो है अपने स्थान से यहाँ पर आते हैं, उन्हें यहाँ पर विराजमान किया जाता है और उसके बाद जो है रथ यात्रा नीचे जाती है उनके स्थान पर। क्या बात है। हाँ जी। और सच में कुल्लू के दशहरे जैसा दशहरा कहीं और नहीं मनाया जाता, जैसे दिपिन भाई ने बताया। बिल्कुल। बहुत अद्भुत। और दिपिन भाई, बड़ी अच्छी बात लग रही है। मैं जिधर भी कुल्लू में जा रहा हूँ, चारों तरफ मेरे को पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, ये एक ऐसा शहर है जो 4 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। जी। सामने बिजली महादेव जी का टेम्पल है। जी। बिल्कुल, वो बिजली महादेव जी की पहाड़ी है। जी। यहाँ पर भेखली टेम्पल आ जाता है, भेखली मंदिर है। जी। राइट, सारा देवी देवताओं से भरा हुआ है। ये देवभूमि है, देव धरती है। कमाल है भैया। हाँ जी। चलिए जी, और जानते हैं रंग इस प्यारे से शहर के। कुल्लू से बाशिंदे हमारे साथ हैं दिपिन भाई। तो जनाब, कुल्लू में जायकों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हिमाचल के धाम से। अब बात हिमाचल की होती है तो बात धाम की होती है, और दिपिन भाई ने बोला कि पाजी आज आपको भटूरे, छोले, पराठे ये सब नहीं खिलाने, आपको ट्रेडिशनली फूड खिलाना है जो हमारे हिमाचल की आन बान और शान है। तो पाजी, क्या खास है हिमाचली धाम, क्या होता है? मैंने मंडियाली खाया हुआ है, मैंने कांगड़े का खाया हुआ है, और एक और होता है चंबियाली भी होता है। तो हिमाचली धाम क्या हुआ? एक्चुअल में दीपक भाई, हिमाचली धाम जो है आप कह सकते हो ये एक मिक्सचर्स है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के धाम का। जी। और आज हम यहाँ पर आए हैं परंपरा बाय नागचला, आप देख सकते हो हिमाचली धाम। अच्छा। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ और आपको उन जायकों से जो है हम जो है रूबरू करवाएंगे। अब भूख भी लगी हुई है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि शुरुआत हो हिमाचल के ट्रेडिशनल फूड से, वो भी कुल्लू में। चले बाजी? चलो जी, चलें जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, बड़ा प्यारा यहाँ पर आप हिमाचली धाम खिला रहे हैं, दिपिन भाई ने मेरे को बताया। हाँ जी, बिल्कुल खिला रहे हैं। जो हमारी ये धाम है ये परंपरा बाई नागचला के नाम से है। अच्छा। और सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने किचन में आने की हमें इजाज़त दी है। तो सर, हमें बताएं क्या क्या रहता है इस हिमाचली धाम में। सर, हिमाचली धाम में ये है बदाने का मीठा। बदाने का मीठा? बदाने का मीठा। तो शुरुआत बदाने से होती है सर? हाँ जी। मीठे से? हाँ, कई जगह मीठे से होती है और कई जगह जो अपना मंदरा होता है उससे होती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है जी। और ये आगे हमारे धुले माश। क्या बोला जाता है? धुले माँ। और ये प्योर देसी घी में बनते हैं जी। धुले माँ। और ये जी। कौन से धाम में आते हैं? ये धुले माँ ज़्यादातर बिलासपुर में चलते हैं और सुंदरनगर में भी चलते हैं, मगर हम इनको कुल्लू में भी चला रहे हैं। जी सर। तो ये मैं बोल सकता हूँ वो धाम है जिसमें हिमाचल की धाम जितनी भी होती हैं सभी के रंग हैं। हाँ जी। ये इनके सभी हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको यहाँ पे धाम मिलेगी और हर एक टेस्ट भी वही का टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो सभी को मिलाकर आपने हिमाचली धाम नाम हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट सर। और ये आगे आलू चने का मंदरा। ये आ गया जी। ये सफ़ेद चने और आलू का मंदरा। वाह। और सर, मैं देख रहा हूँ बर्तन बड़े अच्छे हैं आपके जो आपने रखे। बर्तन हमारा जो भी खाना बनेगा वो पीतल के बर्तन में बनता है। बहुत अच्छा। तो इसमें स्वाद का फर्क पड़ता है सर? पड़ता है, क्योंकि पीतल के बर्तन में बनेगा और ये लकड़ी पे बनेगा। जी। गैस यूज़ नहीं होती है तो लकड़ी यूज़ होती है जी। उसे टेस्ट कुछ अलग जैसा रहता है जी। और ये आगे कड़ी। अरे वाह। ये आगे कड़ी।
ये आ गई कड़ी। ये और कड़ी। कड़ी के बिना धाम तो अधूरा है सर। बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल सही बात। जी जी सर। और यहाँ की माश की दाल, ये देखिए, ये आ गई माँ की दाल। माँ की दाल आ गई। पंजाब में हमारे वही खाते हैं, वही वाली दाल है सर? वही वाली। इसके साथ हमने आपको मक्की की रोटी भी इसके साथ रखी हुई है जी। वैसे भी। और यहाँ क्या चने का खट्टा। अच्छा, ये भी चने खट्टा का है सर? चने का खट्टा, ये आ गया जी चने का खट्टा। अगर मैं चने गलत का नहीं हूँ सर, ये मंडियाली धाम में भी खाया जाता है? हाँ, ये मंडियाली में भी चलता है, कुल्लू में भी चलता है, दोनों में चलता दोनों जगह चलता है ये। जी। और यहाँ क्या रायता, छुआरे और दाग का रायता, अच्छा, इसे रायता बोला इसे जाता है? रायता बोला जाता है। ये ज्यादातर कुल्लू में चलता है, ये मंडी में नहीं चलता है। सर एक बार दोबारा से दिखाएंगे मेरे को? हाँ जी, तो हाँ भाई जी। ये है देखिए। रायता, क्या छुआरे, चीज़ है? इसमें छुआरे और दाग डलती है, छुआरे और दाग, क्या उसका बात रायता है। क्या हाँ बात जी, है हाँ सर। जी। तो सर मैं देख रहा हूँ जो रोटियां हैं वो भी जैसे गांव में बनती थी ट्रेडिशनली, पंजाब में भी हमने सर ऐसे गांव में देखी है, तो वैसे ही बन रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमने इसको, जो हमारी रोटी है लकड़ी पे बनती है, हाँ। जो हमारा दाल सब्जी जो भी है पीतल के बर्तनों में, एक पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल था उस पे हम कर रहे हैं। से एक क्या? स्मोकी फ्लेवर। तो ये कौन सी रोटी अभी बन रही है सर? ये मक्की की रोटी, अरे मक्की वाह। की रोटी तो आग पे। मक्की हाँ की जी। रोटी है, पहले ऊपर उसे तवे के ऊपर सेका जाता है और मैं देख रहा हूँ नीचे बाद में। थाली भी बड़ी खास है आपकी। हाँ जी, हमारा क्या रहता है, फ्रॉम कुकिंग टू सर्विंग हमारा सब ट्रेडिशनल वे में रहता है। कुक हमारा पूरे पीतल के बर्तनों में होता है एंड सर्व हम प्योर कांसे की थाली में करते जी। हैं। अगर हम कुछ आपको ट्रेडिशनल सर्व कर रहे हैं तो हर एक वे में वो ट्रेडिशनल हो, फ्रॉम कुकिंग टू सर्विंग। तो हमारे सारे बर्तन, कटोरियाँ, थाली, ग्लास, चम्मच, एवरीथिंग इज मेड ऑफ कांसा। और जैसे कि सभी बैक टू बेसिक्स आ ही रहे हैं, सभी को पता चल रहा है कि कांसे की कितनी इंपॉर्टेंस है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो वी आर जस्ट डूइंग दैट। थैंक यू सो मच दीदी। तो भाई बैठने का स्टाइल जो है बड़ा प्यारा है। और दीपन भाई आप बता रहे थे धाम ऐसे ही खाया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही खाया जाता है दीपक भाई। और ये सूतक है, नीचे बैठकर जो है धाम खाई जाती है जी। और धाम के बिना कोई फंक्शन जो है वो पूरा नहीं है। बिल्कुल। मेजर जो ट्रेडिशन जो है हमारा पहले पतलों में होता था, अब आज के टाइम में जो है ये कांसे की थाली थाली आ में गई। सर्व किया जा रहा है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया लग रही है। लग रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया, सोने की थाली लग रही है भैया। अरे वाह। अच्छा ये क्या जी? ये देसी घी है। क्या बात है। तो भाई देसी घी सिर्फ पंजाब में ही नहीं खाया जाता इस तरह से हिमाचल में भी खाया जाता है। और दाल के ऊपर इन्होंने डाल दिया। चले शुरुआत करते हैं जी हिमाचली धाम की, कुल्लू में। चलिए दीपक भाई, शुरुआत वैसे मीठे से होती है। जो बोटी जो है वो जब सर्व करते हैं तो एक सीक्वेंस में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें थाली सर्व की है तो आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ और, जी। आप चम्मच को रख सकते हैं और एक्चुअल धाम का एंजॉय करना है तो आप इसे हाथ से खाइए। चलिए भैया, हम भी हाथ से ही खाते हैं। तो शुरुआत दीपन भैया ने बोली है मीठे से होती है। शायद मीठा इसलिए पहले खाया जाता है ताकि आपकी ज़ुबान को उसके बाद मिलने वाले खट्टे तीखे जायके का ज़्यादा मज़ा आए। चलिए लेते हैं जी मीठे के साथ। बिल्कुल। दीपन भाई बहुत रिच है। और मैं देख रहा हूँ मीठे में भी ये देखिए काजू वगैरह, बादाम वगैरह काफ़ी कुछ मिलाया गया है, तो काफ़ी रिच फूड है। अब लेते हैं जी इसे दाल के साथ। वाह। और ये आ गया जी, अब मदरा इसे बोला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। अब लेते हैं मदरा, जो कि खट्टा रहता है थोड़ा। अब लेते हैं कड़ी के साथ। दोस्तों, इस हिमाचली धाम का हर तरह का जायका, खट्टा, मीठा, तीखा, सच में लाजवाब था। और हर निवाले में प्यार, परंपरा और हिमाचल की मेहमान नवाजी का एहसास मिला। हर दिल खुश हो गया। हिमाचली धाम के बाद हमारी अगली मंजिल थी कुल्लू में लोकेटेड हजारों वर्ष प्राचीन उस शिव मंदिर के दर्शन करने के, जिसका संबंध महाभारत काल से था। दोस्तों, कुल्लू में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। एक ऐसे ही पवित्र स्थान पर मैं आया हूँ। बहुत प्राचीन मंदिर है। इस जगह को बजोरा बोला जाता है। और जो प्राचीन मंदिर है इसका जो संबंध है महाभारत काल से है, पांडवों से है। मैं बात कर रहा हूँ जी प्राचीन श्री बशेश्वर मंदिर जी की, जो महादेव जी का मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं और जानते हैं पुजारी जी से इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के बारे में। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। पंडित जी, इस जगह की महिमा के बारे में, इतिहास के बारे में कृपया बताएं। ये विश्वेश्वर महादेव मंदिर बजौरा स्थित कुल्लू, पांडवों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और एक ही
रात में इसका निर्माण हुआ है। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव आए थे जी तो उस दौरान जो है इसका निर्माण किया गया है। और ख़ास करके पूर्व की ओर ये विश्वेश्वर महादेव जी हैं जी और पश्चिम में पीछे विष्णु भगवान जी हैं। जी उत्तर में जो है ये गणेश जी गणेश की जी। प्रतिमा है जी और दक्षिण दिशा की ओर जो है ये माता महिषासुर मर्दिनी की जी। प्रतिमा है जी। और मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी कलाकारी उस समय में करी गई, एक दिन में बनाया गया। जी 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 ये अपने आप में चमत्कार। और श्रावण महीने में जो है यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है, राम कथा का भी आयोजन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ ये का? टैक्सी स्टैंड है दीपक भाई, ये ढालपुर चौक है। ढालपुर ये चौक। मेन ढालपुर चौक है जी। और ये आप दुकानें देख सकते हो, नमस्कार बहुत जी। पुरानी दुकानें हैं अच्छा। कुल्लू की। मतलब हम छोटे छोटे होते थे, शायद मेरे फादर ने भी यहाँ से ही जो है अपने जूते रिपेयर करवाए होंगे। हाँ। तो बहुत पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमने जब देखा था उस समय जो है मूछें काली होती थी, अब जो है हाँ सफ़ेद हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी है जी आपकी। थोड़ा सा ताव दीजिए। अरे वाह, क्या बात है। कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, क्या बात है। तो भाई बहुत कुछ है शहर में, पुराने लोग हैं, पुरानी गलियां हैं, पुराने बाजार हैं। और चले बाजी, हाँ जी, मज़ा आ रहा है। आगे चलते हैं दीपक भाई। अभी हम लोअर ढालपुर में और कुल्लू की सबसे पुरानी दुकान चंद्रलोक के बाहर खड़े हुए हैं। आओ अच्छा। आपको लेकर चलता हूँ। तो काफ़ी फेमस है ये। हाँ? बहुत फेमस है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो कितनी पुरानी दुकान है सर ये? सर ये तो 70 साल हो गए उन्हें। काफ़ी पुरानी हो काफी गई। पुरानी दुकान। और मैं देख रहा हूँ समोसे की दीवानगी बहुत है यहाँ। बिल्कुल सर, छोलों के साथ। छोले के साथ। छोले दिखाएंगे भैया थोड़े से? बिल्कुल बिल्कुल घुमा सर। कर। तो भाई ये छोले हैं, बिल्कुल बड़ा सर, दाना छोले हैं और छोले बीच में आलू भी हैं। आलू मैं भी देख है रहा हूँ। सर, बिल्कुल। और समोसे बनाकर तवे पर आपने रख दिए, बिल्कुल। गर्म होते रहते हैं? गर्म साथ साथ में लगती है ना सर, साथ साथ लगते साथ रहते साथ में गर्मा गर्म चलते रहते हैं। हैं। कुल्लू की सालों पुरानी ये दुकान यहाँ के लोकल्स लोगों की पहली पसंद है। इस दुकान ने एक दौर देखा है और आज भी यहाँ जब पुरानी पीढ़ी के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसी दौर और यादों को याद करते हैं। यहाँ का जो भी मेन्यू है वो हमने मंगवा लिया है। दिपिन भाई ने बताया था छोले और साथ में समोसा बहुत फेमस है, रसमलाई है वो भी आ चुकी है, बेसन आ चुका है और गुलाब जामुन आ चुका है। अच्छा, ये समोसे ना बनाकर रख लेते हैं, तवे के ऊपर हल्का हल्का गर्म किया जाता है और दीवानगी इनकी इतनी है, मैं देख रहा था पैकिंग भी साथ साथ चलती रहती है। बिल्कुल साथ साथ। आज थोड़ा रश कम है, अदरवाइज रश बहुत रहता है यहाँ पर। अच्छा। उनके पास टाइम इतना नहीं रहता। लो दिपिन भाई, राइट। चंद्रलोक जी के छोलों के साथ समोसे। वाह, ये टेस्ट आज भी वैसा ही है। अच्छा भाई, समोसा बहुत अच्छा है और छोलों के साथ और दही का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया है ये काफ़ी बढ़िया लग बहुत रहा है। अच्छा लगा। अच्छा, रसमलाई आप बोल रहे थे काफ़ी फेमस है। बहुत फेमस है। वाह, बहुत सॉफ्ट है भाई। हल्का सा मैंने दबाया चम्मच के नीचे और आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। खिला सकता हूँ बाजी? वैसे तो भाभी खिलाती होगी ऐसे, लेकिन आज मैं खिलाऊंगा। बिल्कुल। और भाई हमने ना बहुत सी शैतानियाँ भी इकट्ठे करी है। दीपक भाई, इस वक्त हम कुल्लू के बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। जी। ये इंटरस्टेट बस स्टैंड है। यहाँ से हिमाचल के लिए तो सारी बसेस मिल ही जाती है, जी। साथ ही साथ आपका चंडीगढ़ दिल्ली के लिए भी बसेस जो है यहाँ से मिलती है। तो इजीली अवेलेबल रहती है? इजीली अवेलेबल रहती है सभी जगह के लिए। और साथ में पीछे आप देख सकते हैं ये सेंट्रल मॉल बनाया हुआ है एक। ये नया बना है? नया बना हुआ है, हाँ नया नया बना हुआ है। वाह। आपको लाइक अपैरल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जो है फैसिलिटीज़ वो भी है, और एक तरह से मॉल है, फूड भी है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। कुल्लू शहर को और पास से जानने और समझने के लिए
अब मेरे कदम तेजी से बढ़ रहे थे कुल्लू के उन पुराने बाजारों की तरफ, जिनकी तलाश मेरी आंखों को बहुत देर से थी। दीपक भाई, इस वक्त हम जो है सुल्तानपुर बाज़ार में है। कुल्लू में बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड ये बाज़ार है, और स्पेशली ये बाज़ार जो है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए, इस तरह की देखिए ये क्राफ्ट, यहाँ पर टोपियाँ बनती है जी। राइट। बहुत सारे जो है आप ज्वेलरी शॉप्स, जो पुरानी ज्वेलरी शॉप्स है वो है जी। पंसारी की दुकानें बहुत पुरानी हैं यहाँ पर जी। तो ये एक मेन बाज़ार है जो एक्चुअल में सिटी का एक हार्ट बोल सकते हैं हम, जहाँ से जो है पुरानी यादें जो है हमारी बनी हुई है। ये वो बाज़ार है। क्या बात है। और इस बाज़ार में जैसे ही हम आए हैं, थोड़ा सा तंग बाज़ार है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हर शहर में एक पुराना शहर बसा होता है, तो दिपिन भाई ये वही अंदरून शहर वही है, पुराना अंदरून शहर शहर है। है। दीपक भाई, अब हम ये बाज़ार से ये जो रास्ता जा रहा है, ये कनेक्टिविटी है बाज़ार की और रघुनाथ टेम्पल की और सुल्तानपुरी की, जो पूरी रूपी पैलेस है जी। उसकी कनेक्टिविटी ये जो है ये रोड है। और मैं देख रहा हूँ पाजी, ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी होगी। बहुत पुरानी है। और और आज आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो लकड़ियाँ लगी हुई है पत्थरों के बीच में जी। ये इट्स अ काइंड ऑफ, बोलते हैं कि काठकुनी का ये डिज़ाइन है जी। जिसमें लाइक अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी इनको जो है ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बात ऐसा है। बोला जाता है। Amazing ये वो है। पुराना आपको जो है बाज़ार दिख रहा है, ये पुराना वो कल्चर दिख रहा है। जी। जय श्री राम दीपक भाई, अभी हम आ गए हैं रघुनाथ टेम्पल में। जी। रघुनाथ जी कुल्लू के ये मुख्य मंदिर है, और कुल्लू के सबसे बड़े देवता जो है वो रघुनाथ जी हैं। जी। कुल्लू के जितने भी देवी देवता हैं, सबसे बड़े देवता जो है रघुनाथ जी हैं। जी। और रघुनाथ मंदिर की जो मूर्तियां हैं, ये अयोध्या से लाई गई है, और इसका संबंध जो है अश्वमेध यज्ञ से है। जी। बाकी हम डिटेल में जो है पुजारी जी से पूछते हैं, वो हमें। और आप बता रहे थे कि इस मंदिर का जो संबंध है वो दशहरा के साथ भी जुड़ा बिल्कुल हुआ है? बिल्कुल दीपक भाई, इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जब दशहरा लगता है तो यहीं से ये मूर्तियां जो है अपनी पालकी में बिठाकर जो है, जो मैंने सुबह आपको रथ ग्राउंड में रथ दिखाया था, वहाँ रथ पे विराजमान होती है, और वहीं से जो है लोगों के दर्शन के लिए। हाँ, वो रथ यात्रा शुरू तो होती है। चलिए, बाकी आप पंडित जी से पूछते हैं, पुजारी जी से पूछते हैं। चलिए। दोस्तों, मेरे साथ अभी रघुनाथ मंदिर जी के जो पुजारी हैं वो हैं। मैं आपसे बेनती करता हूं कि इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जी 1637 से है जी पुरानी मूर्तियाँ हैं। जो मूर्ति लाई गई है ये अयोध्या से लाई गई है। अयोध्या से लाई? हाँ जी, हाँ जी। अयोध्या से लाई गई है, मतलब वो ये जहाँ जहाँ मतलब वो जिसने लाई है जी, वो जहाँ जहाँ बैठते गए जी, और वहाँ वहाँ भगवान जी का स्थान बनता गया। और ये मूर्तियाँ किसने तैयार करवाई थी? कितनी पुरानी मूर्तियाँ ये होंगी? मूर्तियाँ जी खुद भगवान श्री राम जी ने बनवाई गई थी। जिस टाइम भगवान जी का जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उस टाइम की मूर्तियाँ जी। ये उस समय की, रामायण के समय की हाँ जी, हाँ मूर्तियाँ जी, हैं। जो और इसका साइज भी बहुत छोटा हाँ है। जी, हाँ जी, ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। अच्छा, अंगूठे के हाँ, जितना साइज हाँ जी, है। हाँ जी। किस किस की मूर्ति है यहाँ पर? राम जी और सीता जी की मूर्ति। माता सीता की और राम जी की। राम जी की मूर्ति, और साथ में इनके नरसिंह और शालिग्राम जी, वो भी है। और साथ में इनके साथ हनुमान जी हैं। क्या और जो बात। हनुमान जी की मूर्ति जो है ये मतलब यहीं बनाई गई है। राम जी और सीता जी की मूर्ति जो है अश्वमेध यज्ञ। हाँ, ये वहीं की मूर्ति। पंडित जी ने बताया कि जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की और माता सीता जी की, ये रामायण काल से हैं। ये उस समय से हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसमें घोड़ा छोड़ा गया। और इतने प्राचीन स्थान पर आकर कैसा अनुभव हो रहा है दमन को, मेरे को या दिपिन भाई को, ये अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दीपिन भैया अभी कहाँ पर लेकर आए आप? दीपक भाई ये काफ़ी फेमस शॉप है, यहाँ की टिक्की बहुत फेमस है। हाँ। मतलब हम अब शाम का पहर शुरू हो चुका था और शाम शुरू होते ही दीपिन भाई मेरे को लेकर आए थे कुल्लू के द ट्रीट, एक ऐसी जगह पर जो सन 1962 से था और यहाँ के लोकल्स लोगों की शाम के जायकों में पहली पसंद था। मैं इस टाइम थर्ड जनरेशन हूँ। दादाजी से काम दादाजी से काम शुरू हुआ है, मतलब जब तो छोटे थे तब दादाजी एक्सपायर हो गए जी। तो शायद जो लोग बोलते हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं शायद इससे पहले की है। तो ये क्या तैयार हो रही थी? आलू ये टिक्की? आलू टिक्की तैयार हो रही सर। चटनी के साथ खाई जाती है? चटनी के साथ भी खाई जाती है, दही के साथ भी, और हमारे ये चने हैं दिखाएंगे इनके साथ छोले? भी। बिल्कुल अरे जी वाह। बिल्कुल। ये तो देखिए। परात में रखे हो, परात हाँ भी जी। पुरानी हो गई है। पुरानी परात है, तो चाट पापड़ी भी तब से चल रही है, टिक्की भी शुरू से चल रही है? शुरू से जी। शुरू से यही चीज़ें चल रही है। तो भाई बड़ा नीट एंड क्लीन सेटअप है, बैठने की भी अच्छी जगह है यहाँ पर, और लोकल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये कौन सी चटनी आ गई? दुकान का साफ सुथरा माहौल और दुकान में आने वाले लोकल्स की गिनती बता रही थी कि ये जो जगह है लोकल्स में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बीच में भी बल्ले हैं छोटे छोटे, हाँ, ये राम लड्डू बोल सकते हैं आप। और टिक्की सिर्फ आलू रहता है या मसाले वगैरह कुछ? मसाले जी, बीच में चने की दाल की पिट्ठी होती है। चने की दाल की हाँ पिट्ठी। जी। और ऊपर से आगे वही छोले। छोले मैंने सुबह भी खाए थे समोसे के साथ, और अब टिक्की के साथ भी छोले। तो पहाड़ों में दही जो है खासा खाया जाता है चटपटे जायकों के साथ भी। तो भाई ये हो गई जी चाट पापड़ी भल्ले के साथ, और ये आ गई आलू टिक्की। और सर बता रहे थे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं पंजाब से ही आए थे। हाँ जी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारा जो है लोकल्स क्राउड है, जो बताता है कि इस दुकान की दीवानगी है। तो दीपिन पाजी कॉलेज के टाइम में भी यहाँ पर आते रहे हो यार? कॉलेज के टाइम पे भी और स्कूल टाइम से भी। स्कूल टाइम से भी टेस्ट वही है भाई। छोलों के साथ टिक्की खाने का अपना ही मज़ा होता है। बहुत कम जगह पर ऐसी मिलेंगी जहाँ छोलों के साथ दी जाती है। हालांकि बाकायदा आपको चटनी अलग से दी गई है, लेकिन छोलों के साथ, छोलों का वो नरम पर, चटनियों का तीखापन, मीठापन, और साथ में टिक्की का कुरकुरापन। टिक्की लाजवाब है, बहुत बढ़िया। ये कैसी है? ये भी बहुत सुपर है, भल्ले भी, और इसमें जो पापड़ी है, चाट है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। कैसा लगा दीपक भाई? ये भी गुड है, लेकिन टिक्की तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो बात ये है कि जी हम यहाँ पर खा रहे थे, उसी टेबल से आवाज़ आई, और थैंक यू सो मच जी। तो ये हमारी वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरे शहर में जाकर आपको कोई इतना प्यार देता है। तो सही जगह आया हूँ मैं, अच्छी है ना? बहुत अच्छी, यहीं आते हैं। वाह। तो गवर्नमेंट अप्रूव तो होता ही है, ये लोकल्स अप्रूव शॉप है, तो यहाँ पर आकर ये टिक्की ज़रूर खाइएगा, मेरे को पता है। अच्छा, ये क्या हाल है भाई? ठीक हो? चलिए। तो बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारे लोग हैं, बाकी इस शहर के बाशिंदे बैठे हुए हैं, वो क्रेडिट इनको है। कुल्लू में शाम के जायकों में हमारी अगली मंजिल कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बल्कि ये सड़क के किनारे एक छोटी सी ऐसी कार्ट थी जिसके ऊपर बहुत सालों से लाजवाब पकौड़े बन रहे थे। और शाम का पहर ढलते ढलते अब ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो चुकी थी। सालों से कर रहे हो आप पकौड़ों का काम? 40 साल हो गए। 40 साल हो। ये कौन सा बन रहा है जी अभी? ये पनीर पकौड़ा है। अच्छा, ये पनीर के हैं, खुद ही करते हैं आप? अकेले ही हैं? और खुद ही घरवाली करते करती मेरे साथ में बच्चे। अच्छा, आंटी भी होते आंटी, हैं? आंटी। वाह। तो भाई बड़ा अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा सेटअप है, और ठंडी ठंडी हवा में पकौड़े खाने का मज़ा तो आता ही है। और कर दें अंकल, सारे कर दें, हम बिल्कुल खाएंगे, सारे हाँ जी, पकौड़े खाएंगे हम। अच्छा, ये कौन से आ गए जी? ये पनीर वाले जी। अच्छा, ये पनीर वाले हैं, वो प्याज वाले हैं, आलू पालक प्याज। आलू पालक समोसे प्याज अभी वाले। खत्म है जी। अच्छा, समोसे खत्म हो गए? हाँ, ब्रेड पीस मिलेगा आपको एक आधा। तो ये दीपिन भाई आप लेट लेकर आए हो हमें अंकल के पास, समोसे खत्म हो गए। आज बोर्ड के चक्कर में ना जी। अच्छा। वो ले गए सारा ही सामान। और ये कौन सी चटनी? ये एक चटनी बनाते हैं बढ़िया वाली। अच्छा, पुदीने की? ये इमली की होती है ना जी, पुदीना हरा धनिया जी। अच्छा, ये आ गई जी पुदीने और इमली की चटनी। और लाइए अंकल, दे दीजिए। दीपिन भाई पकड़िए और लाइए अंकल, क्या बात है जी। तो भाई पकौड़े बड़े शानदार हैं। और दीपिन भाई अच्छी चीज़ मेरे को पता क्या लगती है, जितना मैं जानता हूँ, पकौड़ा जब कढ़ाई से बाहर निकले ना, आपकी प्लेट में आए तो ज़्यादा ऑयली ना हो। तो भाई ये पकौड़ा सबसे पहले चेक करें, और पनीर बहुत सॉफ्ट है दीपिन भाई,
हालांकि बाहर का जो टेक्सचर है हल्का सा मोटा अंकल ने रखा है। चलिए, ये कौन सा है जी? ये आलू पकौड़ा है। टेस्ट सच में सुपर है। बहुत बढ़िया यार, मज़ा ही आ गया। वाह, इसके अंदर ना अंकल ने एक लेयर लगाई है, पनीर का पीस लिया है, उसके अंदर पुदीने की लेयर है, ऊपर से कोटिंग करी है और चटनी और पनीर का वो सॉफ्टपन अमेजिंग है। ये कैसा लगा भाजी? ये थोड़ा कुरकुरा होगा, कुरकुरा जो है, प्याज वाला होता है, बट टेस्ट बहुत सुपर है। भाई ये ना मेरे लिए एक हिडन जेम है जिसके बारे में किसी ने मेरे को नहीं बताया था, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि दिपिन भाई इस गली से, बाज़ारों से, कूचों से हर किसी को जानते हैं। भाजी बेस्ट पकौड़े हैं, खासतौर से पनीर वाला। अंकल मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। लोकेशन क्या है भाजी? लोकेशन भाजी अखाड़ा बाजार का मेन रोड है। हाँ, सामने युगल सन्स के बिल्कुल सामने वाली पार्किंग पे अंकल बैठे हुए हैं। अंकल कितने से कितने होते हो आप? मैं आता जी 2 बजे आता मैंने, हाँ, 7 बजे तक। और वो देख रहे हो आप, ये पैकिंग जा रही है जी उधर। इधर आए और ये चेक करें, सारा खत्म हो चुका है। दिपिन भाई, अंकल सारे खत्म हो गए? खत्म हो गए। बोट के चक्कर में हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। खाते हैं और चलते हैं दूसरे जायकों की तरफ। जनाब, बड़ी प्यारी बात हुई है कि मैं कुल्लू में उस समय में पहुंचा हूं जब यहाँ पर एक ऐसा मेला चल रहा है जिसे पीपल मेला के नाम से जाना जाता है, और कुल्लू के लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस समय के आने का। तो ये मेला जो है 10-15 दिन चलता है। हाँ, ये मेला एक्चुअल में दीपक भाई इसे पीपल जातर भी बोलते हैं जी। ये 28 अप्रैल से ये मेला शुरू होता है और लगभग 10-15 दिन चलता है ये मेला जी। और मेला इसको जो है स्टेट फेस्ट भी जो है इसको हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है इसको अनाउंस किया हुआ है एंड काफ़ी फेमस है। लोगों को इंतज़ार रहता है। यहाँ पर कुल्लू में 2 ही मेले होते हैं, एक कुल्लू का दशहरा जो वर्ल्ड फेमस है और दूसरा जो है ये पीपल जातर जो पीपल क्यों बोला जाता है इसे पीपल मेला? एक्चुअल में पुराने समय में जहाँ तक मैंने सुना है ये कहा जाता था कि यहाँ ढालपुर में पीपल के पेड़ के नीचे जो है लोगों को जो है पुरानी जो हमारी संस्कृति है, हमारे नृत्य है वो दिखाए जाते थे। तो अब वो जो है इस लेवल पर जो है तो ये 100-200 साल नहीं, बहुत पुराना समय से। तो भाई बड़ी रौनक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बच्चे, ये देखिए कैसे हो भाई, ठीक हो? मैं भी बैठ जाऊं? थोड़ा प्यारा लग रहा है। और खैर, जो मेले हैं, त्योहार हैं, ये हमारी संस्कृति हैं और ऐसा ही है पीपल मेला। और मेरे ख्याल है खाने पीने की भी दुकानें होंगी। हाँ? इस तरफ को खाने पीने की दुकानें हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और ये देखिए जी, ये बड़े बड़े झूले ऐसे हैं। क्या झूले बोलते हो आप? झूले बोलते पंजाबी से झूठे गेंदे ही झूले हमारे झूले बोलते हैं। हाँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचल कुल्लू का पीपल मेला। चलो। तो भाई मेले में आकर अगर ये खेल नहीं खेला तो क्या खेला दिपिन भाई? लो जी, तो देखते हैं आज किसकी किस्मत अच्छी है। और भाजी किसकी तरफ ध्यान है आपका? 100 का नोट है और देखिए क्या बड़ा है, 200 का नोट भी है। हाँ, डालें जी, बिल्कुल। दिपिन भाजी लगाओ आप यार। ओह, दिपिन का वो निकलने वाला था, क्या था? है क्या ये? है क्या था? तंबाकू? तो भाई तंबाकू खा रहा था, उसने तंबाकू ऊपर रखा था और भाई तंबाकू मिला था आपको। कमाल हो गया यार। ओ भाई, ओ मसाले आने वाले थे भाई। अब खाने पीने के हैं तो मसाले ही निकालने लगा था मैं। दिपिन भाई कितने रह गए भाई? लगाओ यार। बाजी कुछ 4 तो लेकर जाना है दिपिन भाई। 4 रह गए हैं। कुछ तो लेकर जाना है यार। 4 रह गए हैं। मैं सोच रहा हूँ हमारी एंट्री वापस आ जाए। ओह, 100 रुपये आने वाला था दिपिन भाई। जय माता दी बोलो। जय माता दी। चलो। अरे भाई कुछ नहीं निकला हमारा। तो भाई ये जो फन शन है ना,
ये ज़रूरी है मेले में। लो भाई, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं, बहुत कुछ है इस मेले में। मैंने इनको बोला मुझे वही लग रहे हैं। अभी हमने आपका रिसेंटली देखा धर्मशाला वाला। हाँ जी, वही डाला। हाँ, तो मैंने इनको बोला ये तो वही लग रहा है। शुक्रिया भैया। तो देखिए इस मेले में कितना प्यार मिल रहा है। अभी ये मिले हैं, फैमिली मिली है। क्या नाम है बेटा आपका? बोलो बेटा शिवाय। शिवाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, फोटो ले लें आप। क्यों नहीं मैम, प्लीज़ आए। नमस्कार दीदी। नमस्कार जी। तो आपके बारे में तो मेरे को लोगों ने बहुत मैसेज किए थे कि कुल्लू जाकर ना शीला नेगी दीदी के सिड्डू जरूर खाइएगा। तो मेरे को नहीं पता था कि आप मेले में मिल जाएंगे मेरे को। हाँ जी, मेरी शॉप घर में भी है और मेले में भी लगाती हूँ। तो कब से खिला रहे हैं आप सिड्डू? मेरे को हुआ 25 साल हुआ। 2000 से स्टार्ट किया मैंने मेले लगाने। जो मेरी घर की शॉप है, घर की शॉप को हुए 2020 से लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। जी जी। तो दीदी खिलाएं, हमें भी सिड्डू हाँ जी, खिलाएं। हाँ जी, जरूर खिलाऊंगी। तो सारा खा के देखो एक वेज बार। फूड ही रहता है यहाँ पर? प्योर वेज। प्योर वेज प्योर रहता है। वेज। तो सिड्डू क्या होता है, किस क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ती हैं, थोड़ा बताएं। सिड्डू है, ये आटे का होता है, बाहर वाला जो बेस होता है जी। ये आटे का होता है। अंदर मैं स्टफिंग करती हूँ खासकर खसखस और अखरोट की। खसखस भी रहती है खसखस और साथ? अखरोट की जी। गरम कर लेती हूँ थोड़ा आपको खिलाने को। और ये इसके अंदर पड़ता है खसखस और अखरोट, हरी जी। मिर्च और अदरक, जी। हरी धनिया। सबसे अच्छा सिड्डू जो होता है, जो ये हमारी पारंपरिक डिश है, ये हमारे बुजुर्ग खाते थे अखरोट और खसखस के। जी। बाकी चीज़ जैसे लोग डालते हैं सिड्डू में, कोई आलू डाल रहा है, कोई मूंगफली डालते हैं, कोई और चीज़ डालते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ये खसखस और अखरोट का ट्रेडिशनल ये हाँ जी, है। ट्रेडिशनल वो बनाती हूँ मैं। वो मैं आपको खिला के बताती हूँ। जी। पहले एक पीस खिला के ऐसे कटिंग करते हैं इसकी। जी। अरे वाह। ये होता घी, मैं आपको इस पे भी घी लगा के देती हूँ जी। और एक्स्ट्रा भी देती हूँ। और मेरे को पता लगा सेलिब्रिटी भी बहुत आते हैं आपके पास। हाँ जी, हाँ कौन जी, कौन हाँ, आया हुआ है हवेली दीदी? वाली शॉप में ईशांत शर्मा जी क्रिकेटर, मिल्खा सिंह जी, फिर अभय सिंह चौटाला जी, बाकी एमएलए जो यहाँ के हमारे, वो तो आते रहते हैं। आते ही रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो भैया हालांकि हमने तो ऑर्डर किया था यहाँ पर सिड्डू, लेकिन दीदी ने प्यार से जो अचार हैं वो भी भेज दिए। दीदी ने बोला कि एक बार खा के ज़रूर बताना। क्या दिपिन भैया उठाएं और बताएं सिड्डू कैसा है? ये अखरोट की चटनी है दीपक भाई, जी। आप ट्राई करो। लो ये आगे मिर्ची वाली, लो पाजी। कैसा है बाजी, आप बताओ। आप जितना हिमाचल से नाम हो। सुना था, एक्चुअल में वो जो ऑथेंटिसिटी है वो है एक्चुअल में। सॉफ्ट बहुत है बाजी। बहुत सॉफ्ट है और टेस्ट भी बहुत सुपर है। अच्छा, जैसा दीदी ने बताया था ना, अखरोट की जो अंदर रहती है फिलिंग, वो तो बहुत जगह पर। अरे वाह, कितनी मोटी लेयर है बाजी। हाँ? ज़्यादातर क्या होता है, हल्की सी लेयर लगा दी जाती है। बिल्कुल लेयर अच्छी है, मसाले अच्छे हैं, और खसखस और अखरोट बिल्कुल बहुत बढ़िया। और देसी घी बड़ा अच्छा इसको डाला है। देसी घी के साथ खाया जाता है। अच्छा, ये देखिए अलग से उन्होंने अलग देसी से घी भी देसी दिया घी है। दिया हुआ है। भाई बात तो है, मेरे को बहुत रिकमेंडेशन आई थी शीला नेगी दीदी के जाकर सिड्डू ज़रूर खाना। तो मेरे को नहीं पता था कि यहीं मेले में मिल जाएंगे, तो मज़ा आ गया ये खाते हुए। जीवन भाजी चार खाओ और बताओ कैसा है। ये स्पेशली गाजर बता का रहे ये? हैं कि टमाटर का अचार है। टमाटर का? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई मज़ा आ गया। मेले में आकर जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर बहुत से जायके हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और बहुत इन्जॉय किया मेले में आकर। थैंक यू दीपन भाई, Thank you मज़ा आ रहा है दीपक आपका भाजी, शहर में आपका भी। घूमते हुए। अच्छा, बाकी यहाँ की ये लोकेशन ये नहीं है, लोकेशन इनकी क्या है वैसे भाजी? लोकेशन इनकी बवेली में है। हाँ राफ्टिंग पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट। हाँ, वहाँ पर इनकी दुकान बनी हुई है, जहाँ पर जाकर आप खा सकते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं। चलिए फिनिश करते हैं और चलते हैं दीपन भाई के साथ। चलिए। तो भाई साहब, अभी हम आए हैं दिपिन भाई के साथ एक ऐसी दुकान पर जो कुल्लू में बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसका नाम है सपना स्वीट्स। सपना स्वीट्स। और अंकल यहाँ पर नहीं है जो मेन ऑनर है,
हालांकि यहाँ पर जो इनका कुल्लू धाम है बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्योंकि हमने मॉर्निंग में खा लिया था अब दोबारा से दिल नहीं किया, और सच बताऊँ तो पेट भी अब भर चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ की ऐसी है जो दीपन भाई ने बताया कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो यहाँ के गुलाब जामुन है। तो दीपन भाई पुरानी दुकान है, पुरानी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है और फेमस दुकान है। तो कौन सा बाज़ार पड़ता है ये अखाड़ा बाज़ार है। अच्छा, ये अखाड़ा बाज़ार ही है। अखाड़ा बाज़ार ही है। वाह, तो अभी ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं क्योंकि ये वो समय है डिनर के बाद वाला। तो लीजिए जी, गुलाब जामुन लेते हैं। लो भाजी, गुलाब जामुन तो अच्छे हैं भाजी, सॉफ्ट है, टेस्टी है। तो बात ये है भाई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात, मेरी और दीपन भाई की कोशिश थी कि हर रंग से आपको रूबरू करें। फिलहाल इसे ख़त्म करते हैं और दोबारा से आपको ज्वाइन करता हूँ। गुलाब जामुन बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। तो जनाब इसी के साथ वो समय आ चुका है कि जब वीडियो को लास्ट करना पड़ता है। लेकिन सच कहूँ तो कुल्लू में आकर जितना हमने मज़ा किया, जायकों का, साइट सीइंग का, और सबसे ज़्यादा अपने मित्र को मिलने का 16 से 17 साल के बाद। और दीपन भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपका पाजी आपका कि आपने कीमती समय मेरे लिए निकाला है और अपनी आंखों के नज़रिए से मेरे को अपना शहर दिखाया है। और इस शहर के लोग बड़े प्यारे हैं और जायके तो अच्छे हैं ही यार। और आई विश कि मैं दोबारा से जब कभी भी यहाँ से गुजरूँ पाजी से मिलूँगा और कुल्लू से भी मिलकर ही जाऊँगा। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम आगे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और पाजी को भी मेरी विनती है कि हमारे साथ ही चलेंगे। अगली वीडियो हो सकता है कसौल और मणिकरण साहब की आएगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो बाकी प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। लव यू ऑल।